हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इंडियन फिलोसफर के स्वामी विवेकानंद, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो आज का वीडियो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बिना स्किप के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपके 15 यूनिट से 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपको थ्योरी, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में फिलोसफी का व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन सब कुछ कर सकते हो। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है, जो सिर्फ आपको 500 पे करना है। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम पर तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट डे में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए विवेकानंद के बारे में, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अद्वैत वेदांत के प्रचारक आपके स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के आधार पर अद्वैत वेदांत के पश्चिमी देशों में प्रचारित किया। उनके अनुसार आत्मा और ब्रह्मा एक ही माने जाते हैं। अगला पॉइंट है विष्णु बंधुत्व और धार्मिक सहिष्णुता, जो कि 1893 के शिकागो धर्म शासन में उन्होंने सभी धर्मों की समानता और मानवता की एकता पर काफी ज्यादा उन्होंने जोर दिया था। अगला पॉइंट है व्यवहारिक वेदांत, जो कि विवेकानंद ने वेदांत को केवल दार्शनिक विचार के रूप में नहीं बल्कि जीवन में व्यवहार में लाने पर इसे बल दिया। उनके अनुसार सेवा ही सच्चा धर्म होता है। अगला पॉइंट है जीव सेवा ही शिवा सेवा, जो कि उनके अनुसार हर मानव में ईश्वर का अंश माना जाता है और मानवता की सेवा करना ही ईश्वर का सेवा करना होता है। अगला पॉइंट है युवाओं के लिए इनका बहुत ज़्यादा दृष्टिकोण था। उन्होंने शिक्षा को लेकर काफ़ी दिन काम भी किया। उन्होंने शिक्षा का चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों के विकास का माध्यम माना था। उनका एक प्रसिद्ध कोट था, जो कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जो आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट के लिए सेम आपको यही काम करना है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। अगला पॉइंट है धर्म और विज्ञान का सामने, जो कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म और विज्ञान को एक दूसरे के पूरक माना था। उनके अनुसार धर्म और विज्ञान दोनों सत्य की खोज के मार्ग हैं। अगला पॉइंट है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। स्वामी विवेकानंद का मानना था भारत की महानता उसकी आध्यात्मिक धरोहर में निहित है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति गर्व की भावना को जागृत किया था, इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट है समाज सुधार और जाति व्यवस्था का विरोध, जो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्होंने कहा था कि छुआछूत और जातिवाद का विरोध उन्होंने किया था। समाज में समानता के सिद्धांतों का समर्थन भी उन्होंने किया था। अगला पॉइंट है महिला सशक्तिकरण, जो आज के टाइम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और कई बार इसे सवाल पूछा भी जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं की शिक्षा और उनके उत्थान पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। उन्होंने महिलाओं को समाज का अभिन्न हिस्सा मानते थे। अगला पॉइंट और आज का लास्ट पॉइंट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जो आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। इनका 3 इंपॉर्टेंट कोड था। पहला था उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अगला कोड था तुम भगवान में विश्वास नहीं कर सकते यदि तुम खुद पे विश्वास नहीं करते, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मेरा फेवरेट है। सेकंड, थर्ड आपका था एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो और उसके सपने देखो और उस विचार को जियो। अगर आपका फोकस है बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज, तो सिर्फ आपके मन में वही चलना चाहिए और उसको लेकर आपको हर प्रयास करना चाहिए पेपर क्वालिफाई करने को लेकर। तभी जाकर आप एक सही डायरेक्शन में आप तैयारी कर पाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज का पहला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। 1861, 1863, 1865 या 1870 या इनमें से कोई नहीं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जितने लोग वीडियो देख रहे हो
सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जो कंटेंट आप 20 से 30 मिनट में देखने वाले हो, इसको बनाने में हमें 2 से 3 दिन का समय लगा है। तो इस एफर्ट के लिए, इस मेहनत के लिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, जिससे आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम लेकर आ पाएँ। तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। 1863, 12 जनवरी 1863 का इनका जन्म होता है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्ता, रामकृष्ण परमहंस, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, या इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आसान और एक नंबर के होते हैं जो आसानी से आप मिल पाता है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र नाथ दत्ता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किस धर्म शासन में किया था? 1891, 1893, 1895, 1900, या मोर देन एक से अधिक। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1893। याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सदन में भारत का रिप्रेजेंटेटिव किया था। इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने शैक्षिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन रट्टा लगाना, चरित्र निर्माण, धन अर्जन, राजनीतिक नेतृत्व, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, चरित्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कौन सा संस्थान स्थापित किया था? ये सेम सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप इसे भी वही क्वेश्चन टेक आउट कर लेना। जो भी मैंने क्वेश्चन इस प्रैक्टिस में शामिल किया है, आपके एग्जाम में पूछे सवाल हैं, या फिर अदर स्टेट में एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, कोई भी क्वेश्चन स्किप किए बिना देखना, हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। रामकृष्ण मिशन, जो कि 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का सच्चा सार क्या है? पहला ऑप्शन है सूचना एकत्र करना, ऑप्शन बी आत्मबोध, पेशवर कौशल, याद रखना, या उपरोक्त में से अधिक। आपको बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप हमारे जो फिलोसफी का व्हाट्सएप पेड ग्रुप है, जिसमें सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करना है 500, उसमें जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, और आपके एग्जाम तक नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नए नए टेस्ट सीरीज आपको दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा, आपको बताना है क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि जो आत्मबोध है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने टीचरों के लिए निम्न में किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था? अनुशासन, शास्त्रों का ज्ञान, आदर्श बनना, कठोरता, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, आदर्श बनना। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध कोट कौन सा है? मैंने आपको 3 कोट बताए थे, तो आप मुझे बताइए इन ऑप्शन को रीड करने के बाद कि उनका फेवरेट कोट क्या था? देखो, आपको 3 कोट इनको रट्टा मारना चाहिए। रट्टा इसलिए मारना चाहिए कि अगर आप उसे फॉलो करते हो, तो आपके एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में, आपको मोटिवेट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है, क्योंकि इनका कोट जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता है। जैसे कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रेस। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप गोल को अचीव ना कर पाओ। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा में किस मूल्य पर सबसे ज़्यादा महत्व बोल दिया था? प्रतिस्पर्धा, भौतिकवाद, आध्यात्मिकता, व्यावसायिक सफलता, या इन एक से अधिक।
तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने मुख्यतः किस दर्शन का प्रचार किया था? अगला क्वेश्चन है अद्वैत वेदांत, न्याय दर्शन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि स्वामी विवेकानंद ने मुख्यतः अद्वैत वेदांत पर सबसे ज़्यादा प्रचार और प्रसार किया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्वामी विवेकानंद ने शैक्षिक दर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समग्र विकास। स्वामी विवेकानंद ने धर्म सदन में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ कि शिकागो ऐसा जगह है जहाँ पे उन्होंने धर्म सदन में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिकागो। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, चाहे आप पीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट सेकंड पेज, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो होता है, चाहे आपका पीडीएफ हो, चाहे आपका टेस्ट सीरीज का लिंक हो, हर इस ग्रुप में हम पोस्ट करते रहते हैं। तो इस ग्रुप को ज्वाइन आप कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद को दर्शन का केंद्रीय संदेश क्या था? पहला ऑप्शन भौतिक सफलता, सार्वभौमिक भाईचारा, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक प्रभुत्व या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 स्वामी विवेकानंद के अनुसार किसी छात्र के लिए निम्न में क्या आवश्यक था? निर्भयता, धन संचय, राजनीतिक सक्रियता, अंधविश्वास या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फियरलेस। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद के दर्शन पर किस ग्रंथ का सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था? पहला ऑप्शन है कुरान, बाइबल, भगवत गीता, तोरा या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि स्वामी विवेकानंद के दर्शन पर किस ग्रंथ का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, इन्फ्लुएंस हुए थे, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा छात्रों की कौन सी गुणवत्ता विकसित करे। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ओनली लिटरेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद चाहते थे जो उनका लॉजिकल थिंकिंग है, जो तर्कशीलता है, उसे स्वतंत्र चिंतन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाए। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा, ना कि सी। थोड़ा सा भी ध्यान आपका इधर डाइवर्ट होगा, आप गलत आंसर टिक आउट कर दोगे। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य क्या था? इस क्वेश्चन को याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उनका श्लोक क्या था, उनका मोटो क्या था। स्वामी विवेकानंद का जो रामकृष्ण मिशन को स्थापना की गई थी, उसका लोगो क्या था, उसका मोटो क्या था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव सेवा को ईश्वर सेवा के रूप में मानना इसका मोटो था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म पर दृष्टिकोण का सर्वोत्तम विवरण कौन सा माना जाता है? पहला ऑप्शन है अनुष्ठानिक, कट्टर,
सार्वभौमिक, विशिष्ट या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सार्वभौमिक, जो कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म को एक सार्वभौमिक सत्य के रूप में देखा है, तो जो सभी सभी धर्मों के लिए खुला था, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने जीवन के किन दो पहलू को एकता पर सबसे ज्यादा जोर दिया है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक और आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या था? पहला ऑप्शन धन संचय, आत्मबोध, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक सुधार या इनमें से कोई नहीं। टोटल 50 क्वेश्चन है। आज के वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। अगले वीडियो में 30 क्वेश्चन और हम कंप्लीट करेंगे। ये 50 क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद से, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी तक जिन्होंने किया नहीं है, प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो सेकंड पार्ट आपको लाया जाए, तो सब कुछ आपके डिपेंड करता है आपके लाइक पे, आपके पसंद करने पे। अगर आप चाहते हो लगातार आपको वीडियो मिले, तो प्लीज़ वीडियो को सब कोई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो, उस टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आएँगे। आप अगर आप सपोर्ट करते हो, तो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे आपके लिए। सिर्फ़ आपको वीडियो को लाइक करना है, बाकी उसके सिवा आपको कुछ भी नहीं करना। सिर्फ़ आप लोग वीडियो को लाइक करो, हमें पता चलेगा आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम लेकर आएँगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। आत्मबोध आपका राइट आंसर होगा। तो टोटल आज के वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन थे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम कल कवर करेंगे। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए, जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपको बताए थे। अगर आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आपने स्टार्टिंग में देखे होंगे, तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से बता पाओगे, क्योंकि जो भी मैंने इस पॉइंट में मेंशन किया है, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने क्वेश्चन को बनाए हुए हैं। अगर आप भी चाहते हो हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना, तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, जो सिर्फ आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके ले सकते हो, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर। अगर आप सीरियस हो तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लेके पहुँचेंगे।